हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनूप सर मैथ्स। मैं आपका अनूप सर। आज हम बात करने वाले हैं बच्चा क्लास 11th आर डी शर्मा एक्सरसाइज 3.4। बहुत ही इंटरेस्टिंग, मजेदार और कॉन्सेप्चुअल एक्सरसाइज है। तो कॉन्सेप्ट जो बताऊं उनको समझना। प्रीवियस वाले एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट अगर समझे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे तो कोशिश करो। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है भाई साहब? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फाइंड एफ प्लस जी, दो फंक्शन को ऐड करो, एफ माइनस जी उनको सबट्रैक्ट करो, सी इंटू एफ। सी क्या है? कोई एक रियल नंबर है जीरो के अलावा, नॉन जीरो रियल नंबर है, उसको अगर आप किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई करते तो क्या होता है? ओके, एफ इंटू जी, दो फंक्शंस को मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या होगा? वन अपॉन एफ। वन में किसी फंक्शन का डिवाइड करते है ना, तो फंक्शन कैसा बनेगा? ये नए फंक्शन बन रहे हैं, वन अपॉन एफ अपने आप में एक फंक्शन है। ओके, एफ अपॉन जी। ठीक है सर, थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आ रही कि एफ एक्स दिया हुआ होगा, जी एक्स दिया होगा। देखो ये तुम्हें कह रहा है कि एफ प्लस जी पता करो, तो इस बात का मतलब है एफ प्लस जी ऑफ एक्स, तो आप इसको लिखोगे एफ एक्स प्लस जी एक्स। ओके, नाउ क्या सर हम डायरेक्ट ऐड कर सकते? मैंने कहा डायरेक्ट ऐड करेंगे तो दोनों फंक्शन है ना ये, तो दोनों फंक्शन जिस चीज पे डिफाइन है वही दोनों ऐड होंगे नंबर्स। भाई ऐसे कोई भी रियल नंबर तो नहीं रख सकते ना आप, फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। तो मतलब फंक्शन डिफाइन होने का मतलब फंक्शन का डोमेन पता होना चाहिए, रेंज भी पता होनी चाहिए। तो आपने कहा बात तो सही है सर, डोमेन और रेंज जब तुम्हें फंक्शन की पता चलेगी फिर ही तुम उन दो फंक्शंस को ऐड, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर सकते हो। इसके लिए अगर आपको पता है कि एफ एक्स का डोमेन, इसका डोमेन जो है मान लो आपका D1 है बच्चा, ठीक है, एक बार समझाने के लिए, और GX जो है उसका डोमेन क्या है आपका? D2 है। तो अगर दोनों किसी चीज पे सेटिस्फाई है तो उस चीज को हम बोलेंगे D1 इंटरसेक्शन D2। तो हमें ये पता करना पड़ेगा, क्या पता करना पड़ेगा? D1 इंटरसेक्शन D2, दोनों फंक्शंस के डोमेन का इंटरसेक्शन, मतलब दोनों फंक्शंस के डोमेन में जो कॉमन है वही एफ एक्स प्लस जी एक्स होगा, एफ एक्स माइनस जी एक्स, एफ एक्स अपॉन जी एक्स, है ना, एफ एक्स इंटू जी एक्स। इन चार के लिए तो तुम्हें दोनों का कॉमन डोमेन ढूंढना पड़ेगा। और कॉमन हम कैसे ढूंढते हैं? D1 इंटरसेक्शन D2। इंटरसेक्शन में वही चीज आती है जो कॉमन होती है। ओके, वन अपॉन एफ में नहीं ढूंढेंगे D1 इंटू D2, D1 इंटरसेक्शन इंटू D2। क्यों? क्योंकि वन अपॉन एफ तो एफ एक्स पे डिपेंड है ना, तो एफ एक्स के बारे में ही बातें करेंगे। ओके, क्लियर है भाई सबको? चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कहोगे? सर हमारे पास जो एफ एक्स है वो क्या है? हमने कहा वेरी गुड, सीधे एफ एक्स पे आ गए तुम तो सॉल्यूशन में आप बोलोगे कि सर एफ एक्स है हमारा एक्स क्यूब प्लस वन। अब मैं तुम्हें यहां से पूछूं कि एक्स की कोई भी रियल वैल्यू रखने पे क्या ये अनडिफाइन हो रहा है? हो रहा है क्या? नहीं सर, कुछ भी एक्स की वैल्यू रखो, रियल वैल्यू, उसका क्यूब कर लो तो भी एक रियल वैल्यू आएगा, उसमें प्लस वन करोगे तो भी एक रियल वैल्यू ही आएगा। तो इसका डोमेन क्या हो गया सर? इसका डोमेन हो गया रियल नंबर। ठीक है, और रेंज क्या आएगी? रेंज भी रियल नंबर आएगी सर। ओके, क्लियर है? अब एक बच्चा बोला रेंज रियल नंबर कैसे आई? मैंने कहा बच्चा अगर तू कह रहा है कि 0.01 किसकी इमेज है, किसमें भाई? को डोमेन में, यहाँ पे डोमेन है, तो मैंने कहा डोमेन में कोई ना कोई ऐसा रियल नंबर है जिसका क्यूब करोगे और प्लस वन करोगे तो ये आएगा। ओके, क्लियर है? नेगेटिव नंबर का क्यूब करते हैं तो नेगेटिव आता है। ये बात थोड़ी सी दिमाग में रखो कि रेंज जब भाई अनडिफाइन नहीं हो रहा ना, ये भाई कोई रियल नंबर रखने पे एक्स की जगह अनडिफाइन नहीं हो रहा तो रेंज हमेशा क्या रहेगी? रियल नंबर ही रहने वाली है। ठीक है भाई साहब? वो अलग बात है कि वो अगर हमें कह दे कि रेस्ट्रिक्ट कर दे कि एफ एक्स यहां से यहां तक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में करेगा, वो अलग बात है। ठीक है ना, कि हम इनपुट ही लिमिट में रख पा रहे हैं तो आउटपुट अनलिमिटेड कैसे आ रहा है? यहाँ पे हमारा इनपुट अनलिमिटेड है तो आउटपुट भी अनलिमिटेड, कोई भी रियल नंबर आ सकता है। ठीक है, और सभी रियल नंबर आएंगे, कोई भी नहीं, सभी आएंगे। ओके, क्लियर है यहाँ पे? अब एक बात करते हैं जीएक्स की। तो जीएक्स में आपने कहा एक्स प्लस वन है सर। मैंने कहा यार यहाँ पे भी देखने से पता चल रहा है एक्स की कोई भी रियल वैल्यू रखेंगे उसमें प्लस वन करेंगे तो एक रियल नंबर ही आएगा। तो ये भी सभी डोमेन इसकी क्या है? सभी रियल नंबर्स है, और रेंज भी क्या है इसकी? सभी रियल नंबर्स है। क्लियर है सबको भाई? बाकी तुम क्लास 12th में पढ़ोगे कि हम डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं, है ना, कब डोमेन निकालना, कब, सब बातें धीरे धीरे पढ़ लोगे तुम, टेंशन मत लो। अभी जितना आइडिया लगाया जा रहा है उतना समझो ना हो। अब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ये मेरा D1 है भाई, एक बार के लिए डोमेन ऑफ एफ एक्स, और ये मेरी D2 है। तो मैं क्या करूंगा? मैं कॉमन डोमेन ढूंढूंगा। क्या ढूंढूंगा भाई साहब? कॉमन डोमेन ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स। तो आपने कहा सर यहाँ पे तो ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप D1 इंटरसेक्शन D2 करने वाले थे। मैंने कहा हाँ, तो रियल नंबर का इंटरसेक्शन रियल नंबर के साथ करोगे तो रियल नंबर ही आएगा। मैंने कहा वेरी गुड, मेरा काम आसान हो गया। अब मुझे फर्स्ट पार्ट क्या निकालना है? मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ, ए ले लेता हूँ।
एफ प्लस जी निकालूंगा तो मैं इसका डोमेन क्या लिखूंगा सर, एफ प्लस जी का डोमेन होगा रियल नंबर और इसका आउटपुट क्या आएगा, रियल नंबर। डोमेन कहां से लाए, ये आर कहां से लिखा मैंने, ये वाला आर रखा है, ठीक है ना। नाउ एफ प्लस जी ऑफ एक्स क्या होता है, ये होता है सर एफ एक्स प्लस जी एक्स होता है, या आप सिंस लगा के भी लिख सकते हो कि सिंस वी नो दैट देयरफॉर एफ प्लस जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स क्या है एक्स क्यूब प्लस वन प्लस जी एक्स क्या है एक्स प्लस वन। कुछ जुड़ रहा है नहीं सर, देखो एक्स क्यूब तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा, फिर एक्स भी ऐसे का ऐसा ही, वन प्लस वन टू हो जाएंगे, तो ये रहा हमारा एफ प्लस जी ऑफ एक्स। ओके, ये इसकी डोमेन है और ये इसकी कोडोमेन है। क्लियर है। बी पार्ट देखो भाई, बी पार्ट में क्या कह रहे हैं, एफ माइनस जी करके दिखाओ। तुमने कहा सुनो भाई, एफ माइनस जी की बात कर रहे हो तो फ्रॉम आर टू आर होगा। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं, हम बिल्कुल खुश है। अब क्या करना है, हमें यहाँ पे सिंस लगा के समझा देना है इसको कि एफ माइनस जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स माइनस डी एक्स हो जाएगा। ओके, तो एफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब प्लस वन है माइनस एक्स प्लस वन, माइनस है तो इसलिए ब्रैकेट लगाया मैंने, तो ब्रैकेट ओपन करते हैं, इस वाले ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इसके बाहर प्लस साइन है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इसके बाहर माइनस साइन है तो माइनस का एक्स माइनस का वन, वन से वन कट गया, तो ये हो गया आपका एक्स क्यूब माइनस एक्स। ठीक है, क्लियर है भाई सबको, एफ माइनस जी। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कहा आगे बातें करें तो आपने कहा जरूर करो सर। मैंने कहा क्या करना है सर, मेरे को सी इंटू एफ करना है, तो सी पार्ट ले लेता हूं मैं, सी इंटू एफ वेयर सी इज नॉट जीरो, सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, नाउ सी इंटू एफ एक्स का मतलब सी एफ एक्स, भाई अगर ये ऐसे करे ना सी एफ ऑफ एक्स निकालो तो इसका मतलब है सी इंटू एफ एक्स। सी क्या है, कोई भी एक कांस्टेंट है भाई, कांस्टेंट को किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट फंक्शन में कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। ओके, नाउ यहां पे आप बोलोगे कि सर सी एफ फ्रॉम आर टू आर रहने वाला है। ओके सर, नाउ भाई देखो ये डोमेन और कोडोमेन बता रहा हूं मैं तुम्हें बार बार में, इस चीज को नोट करके रखना, काम आएगी आगे, ठीक है ना। नाउ सी एफ एक्स क्या हो जाएगा, सी इंटू एफ एक्स, एफ एक्स क्या है तुम्हारा सर, एफ एक्स हमारा है एक्स क्यूब प्लस वन, तुम चाहो तो सी को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इसको ऐसा लिख दो सी इंटू एक्स क्यूब भी हो जाएगा प्लस सी इंटू वन इज सी। ओके, नाउ डी पार्ट देखो, डी पार्ट में क्या कर रहा है सर, एफ इंटू जी करना है, एफ इंटू जी, दो फंक्शंस को मल्टीप्लाई, तो डोमेन कॉमन डोमेन आर है तो आर टू आर होगा। एफ जी ऑफ एक्स का मतलब क्या है, इस बात का मतलब है एफ एक्स इंटू जी एक्स। ओके, नाउ एफ एक्स क्या है सर, एफ एक्स हमारा एक्स क्यूब प्लस वन है, जी एक्स क्या है तुम्हारा एक्स प्लस वन। अब तुम कहोगे सर पीछे आंसर मैच नहीं हो रहा, मैंने कहा क्यों होगा भाई मैच, वहां पे आइडेंटिटी लगा दी उसने। ये क्या है सर, ये हो रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, देखो इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब, 10th क्लास में पढ़ा होगा कि ए प्लस बी बाहर आएगा और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बचेगा, पढ़ा है। तो उसी के आधार पे ए की वैल्यू एक्स है, बी की वैल्यू वन है, तो आप लिख सकते हैं एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वन, तो एक्स हो गया इंटू एक्स प्लस वन, तो क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो एक्स प्लस वन का स्क्वायर, ओके सर, इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। भाई वेरिएबल की पावर्स के अकॉर्डिंग लिखते हैं ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डोमेन और कोडोमेन पता चल गया और फंक्शन ये रहा। ओके, क्लियर है। नाउ ई पार्ट देखो भाई, ई तक हो गया, ई पार्ट क्या कह रहा है, ई पार्ट में मैं कह रहा है साहब वन अपॉन एफ निकाल दो आप, मैंने कहा वन अपॉन एफ है तो इसके लिए फोर फंक्शन डिफाइन, एफ इज नॉट इक्वल टू जीरो, एफ की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। आपने कहा वेरी गुड सर, फंक्शन नीचे वाले की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए ना, अदरवाइज नीचे वाले की वैल्यू जीरो होती है तो फंक्शन तो अनडिफाइन हो जाएगा। इसका मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं कि मेरे को पता है एफ एक्स क्या है मेरा, एक्स क्यूब प्लस वन है, इसका मतलब ये बोल सकता हूं कि एक्स क्यूब प्लस वन नॉट इक्वल जीरो होना चाहिए, और आप बोलोगे एक्स क्यूब नॉट इक्वल माइनस वन होना चाहिए, और एक्स की वैल्यू क्या जाएगी क्यूब रूट ऑफ माइनस वन, माइनस वन का क्यूब रूट क्या होता है माइनस वन होता है, मतलब एक्स की वैल्यू माइनस वन नहीं ले सकते आप, चाहे और कुछ भी ले लो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डोमेन ऑफ वन अपॉन एफ क्या हो जाएगी सर, जो एफ की डोमेन है, एफ की डोमेन आर है, यहाँ पे लिख भी देता हूं तुम्हारे को समझाने के लिए, डोमेन ऑफ एफ जो भी है, डोमेन ऑफ एफ उसमें से माइनस कर दो माइनस वन एक एलिमेंट को, आप बोलोगे रियल नंबर में से माइनस करना है माइनस वन को, तो इसको क्या लिखे सर,
मैंने कहा इसको ऐसा ही लिखना पड़ेगा और कुछ नहीं लिख सकते आप। रियल नंबर में से -1 एक एलिमेंट है, उसको हटाना है, तो इस चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं। कैसा सर? 1/f फ्रॉम r -1 से लेकर रियल नंबर तक देगा। ओके सर। और हमें पता है कि सिंस 1/f ऑफ x का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है 1/fx, देयरफॉर 1/f ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/fx के अकॉर्डिंग 1/x³ + 1। ओके, क्लियर है सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है? ये नॉट इक्वल नहीं लगाते हैं अपन, इक्वल लगा के लिखाते हैं, बट मैंने तुम्हें समझा दिया है, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट f पार्ट देखो भाई। इसका f पार्ट में मैं कह रहा है f/g निकाल के दिखाओ। क्या निकालो? f/g। तुमने कहा सुनो साहब, f/g के लिए अगर ये डिफाइन रहना चाहिए तो g की वैल्यू नॉट इक्वल 0 होनी चाहिए। तो आप बोलोगे x + 1 की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। मैंने कहा यार बात तो सही है, इसका मतलब x की वैल्यू नॉट इक्वल -1 होनी चाहिए। हाँ सर। तो f/g में d1 इंटरसेक्शन d2 क्या आया था? कॉमन डोमेन, रियल नंबर था। तो यहाँ पे f/g का डोमेन निकालना है, डोमेन ऑफ f/g। तो क्या लिखोगे? रियल नंबर में से -1 हटा दो सर। क्यों? क्योंकि -1 रखते ही g 0 हो जाएगा, gx 0 हो जाएगा। तो हमने कहा डोमेन में वही वैल्यू रखेंगे जिससे आउटपुट या फिर बोल सकता हूं रेंज में क्या है या इमेज क्या बने उन एलिमेंट्स की, रियल नंबर बने। तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा? रियल नंबर आएगा, बट -1 हटाना पड़ेगा सर, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। तो आप यहाँ पे नॉर्मल तरीके से भी लिख सकते थे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे प्रीवियस वाले में लिखिए। ये तो कॉमन डोमेन है, आप यहाँ पे लिखोगे डोमेन ऑफ f/g। क्या लिखोगे सर? कॉमन डोमेन में से -1 एक एलिमेंट है, उसको हटा दो, तो r -1। ओके, अब ऐसा लिख देता हूं f/g फ्रॉम r -1 से रियल नंबर। ओके, रेंज नहीं पूछ रहा है, बट हम को डोमेन तो बता सकते हैं, रियल नंबर में से आएगा, रेंज नहीं लिख रहे अपन। ओके ना, क्या लिखना है सर? कुछ नहीं लिखना, सिंस इसको बताना है कि f/g ऑफ x का मतलब है fx/gx, ये तो पता ही है। हाँ सर। देयरफॉर f/g ऑफ x क्या हो जाएगा? fx क्या है? x³ + 1, और ये क्या है? gx x + 1। अब आप कहोगे सर x³ + 1 कुछ होता है? हमने पढ़ा है अभी a + b a² + b² - a × b डिवाइड बाय x + 1 है, तो ये कट गई। क्या आ गया? ये आ गया सर x² - x + 1। सर अगर मैं भूल गया तो ये आइडेंटिटी, मैंने कहा वो तेरी गलती है, भूलना नहीं है ना, भूलना तो है ही नहीं, कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए ना आपको। क्यूब दिखेगा तो a³ + b³, अगर किसी को याद नहीं है तो बता देता हूँ, a³ - b³ भी आइडेंटिटी होती है, वो क्या होती है? a - b × a² + b² + ab होता है। जिसको याद नहीं वो याद करो, इनको लिखो, 10th क्लास में पढ़ी है तुमने, ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन किया था, वहां पे आई थी। ओके, ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कंजूसी बिल्कुल ना करें। ओके, चलो फिर क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट नहीं हुआ, सेकंड पार्ट है इसमें, फर्स्ट पार्ट ही हुआ है। क्या कर रहा है? fx आपके पास ये रहा, क्या है भाई? fx है सर हमारे पास √ में x - 1। तो स्क्वायर रूट के अंदर कैसी वैल्यू होनी चाहिए? तो हम कहेंगे सिंस x - 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। भाई अंडर के अंदर पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए ना, तभी तो स्क्वायर रूट पॉसिबल है। हाँ सर, -1 आ गया तो अंडर के अंदर वो सर आयोटा है, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। यहां से -1 को इधर ले जा सकते हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन इक्वल 1। इस फंक्शन का डोमेन क्या हो गया? डोमेन ऑफ f, जिसको मैं एक बार ब्रैकेट में d1 लिख रहा हूं, वो हो जाएगा सर देखो 1 से बड़ी वैल्यू तो क्लोज इंटरवल 1, क्योंकि इक्वल का साइन है, बड़ी मतलब पॉजिटिव, इनफाइनाइट और ओपन इंटरवल। पॉजिटिव इनफाइनाइट के हमेशा पॉजिटिव इंटरवल लगता है। ओके, सिमिलरली gx किसके इक्वल है भाई? gx इक्वल है सर √ में x + 1। तो हम यहाँ पे बोलेंगे साहब x + 1 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 0 होनी चाहिए फॉर डिफाइन fx, डिफाइन रहना चाहिए gx। यहां से x की वैल्यू क्या आएगी? ग्रेटर देन इक्वल -1। x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल क्या रहनी चाहिए? -1। तो क्या आप डोमेन क्या लिखने वाले हो? डोमेन ऑफ g दैट इज d2। क्या लिखोगे जल्दी बताओ सर? -1 से बड़ी वैल्यू, तो क्लोज इंटरवल लगा, -1 लिखा और बड़ी प्लस की तरफ होती है तो इनफाइनाइट इधर आ गया। ओके, अब बात करते हैं इनकी कॉमन इंटरवल की, है ना। तो आप लिखेंगे d1 इंटरसेक्शन d2, तो आप लिख देंगे क्लोज इंटरवल 1 से इनफाइनाइट इंटरसेक्शन क्लोज इंटरवल -1 से इनफाइनाइट।
ओके, इस बात का मतलब ये है कि इन दोनों में ऐसी वैल्यूज का पेयर ढूंढ लेना जो दोनों फंक्शन डिफाइन हो उन पे, है ना। अब इस बात को मैं नंबर लाइन से तुम्हें समझाने की और कोशिश करता हूं। लिखने को तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता, बट नहीं, माइनस इनफाइनाइट है, प्लस इनफाइनाइट है, वन है तो यहाँ पे कहीं पे वन ले लेते हैं, माइनस वन भी है सर, ये रहा। ओके, देखो आपका जो जी एक्स है, ये एफ एक्स है, वन से इनफाइनाइट है तो इधर से इधर है, वन से इनफाइनाइट तो यहाँ पे डार्क सर्कल भी लगा देते हैं। ये माइनस वन से इनफाइनाइट, माइनस वन से इनफाइनाइट, इन दोनों में कॉमन वैल्यूज कौन सी है? तो आपने कहा सर यहां से लेकर इधर जा रही है ना, वो सारी वैल्यूज कॉमन ही आ रही है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? तो आप लिखेंगे क्लोज इंटरवल माइनस वन से इनफाइनाइट आएगा। सर क्या ये बात पकड़ में आ रही है? नहीं सर, माइनस वन से नहीं आएगा, प्लस वन से आएगा। मैंने कहा वेरी गुड, माइनस वन से नहीं आएगा क्योंकि प्लस वन और माइनस वन के रास्ते में प्लस वन है। ये कह रहा है कि माइनस वन से सारी वैल्यूज इधर, माइनस वन और माइनस वन से सारी वैल्यूज जितनी भी रियल वैल्यूज है इनफाइनाइट तक। ये कह रहा है प्लस वन से इनफाइनाइट तक, तो मैंने कहा प्लस वन ऊपर वाले में भी है, तो प्लस वन से इनफाइनाइट चलेंगे तो दोनों में कॉमन है सॉल्यूशन। क्या है? दोनों में कॉमन है। आई थिंक बात क्लियर है भाई। कॉमन कैसे ढूंढा? देखो ये समझ लोगे तो बहुत अच्छी बात है, काम आएगा, आगे वाले क्वेश्चनों में काम आने वाला है। तो आपने कहा ठीक है सर, D1 इंटरसेक्शन D2 आ गया। पहले पार्ट में मैं कह रहा है एफ प्लस जी निकालो, तो हम कहेंगे एफ प्लस जी फ्रॉम वन टू इनफाइनाइट से रियल नंबर की तरफ होगा, सिंस एफ प्लस जी ऑफ एक्स क्या होगा? वो हो जाएगा एफ एक्स प्लस जी एक्स। ओके, देखो अब तुम मुझे ये मत कह देना सर आप बार बार इतना डीपली क्यों लिख रहे हो इनको। भाई साहब पहली बार भी लिखा था ना, तब तुम्हें नहीं आता था ना, अब तुम्हें थोड़ा आ गया तो तुम्हें लग रहा है कि जल्दी जल्दी करा दो। यहां से मैं एफ एक्स लिखूंगा, क्या आएगा? अंडर रूट में एक्स माइनस वन, प्लस इधर क्या आएगा? अंडर रूट में एक्स प्लस वन। मैं इनको ऐड नहीं कर सकता, ऑब्वियसली नहीं कर सकते ना, अंडर रूट के अंदर है दोनों। चलो फिर, अब सेम होते तो टू लगा के लिख देते, बट अब नहीं कर सकते, तो आई थिंक बात क्लियर है। लेकिन बी पार्ट में क्या पूछ रहा है भाई? यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जिससे समझ में आ जाएगा कि बी पार्ट इधर समझाया जा रहा है। बी पार्ट में क्या पूछ रहा है सर? बी पार्ट में कह रहा है एफ माइनस जी कर दो। मैंने कहा ठीक है भाई, एफ माइनस जी का डोमेन क्या होगा? तो आपने कहा कॉमन वाला, क्लोज इंटरवल वन से इनफाइनाइट से रियल नंबर की तरफ कोडोमेन। ओके सर, ना बताओ मेरे को एफ माइनस जी ऑफ एक्स का मतलब क्या है? देखो कमेंट नहीं कर रहे तो यार तुम गंजूसी कर रहे हो फिर, है ना। प्यार और सपोर्ट बनाए रखो बस, ताकि मेहनत करने में मजा आए, है ना। मुझे भी मेहनत करने में मजा आए, तुम्हें तो आना ही चाहिए। तो एफ एक्स क्या है? अंडर रूट में एक्स माइनस वन है, फिर माइनस का साइन, अंडर रूट में एक्स प्लस वन। ओके क्लियर है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। हाँ डोमेन और कोडोमेन में आएगी, उसके लिए मैं तुम्हें आराम से बता रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा। अब बात करते हैं सी पार्ट की। सी पार्ट में क्या कह रहा है सर? सी पार्ट में कह रहा है सी इंटू एफ निकालो, तो हम कहेंगे सी इंटू एफ फ्रॉम क्लोज इंटरवल वन से इनफाइनाइट टू रियल नंबर रहेगा, सिंस सी इंटू एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है? सी इंटू एफ एक्स होता है सर। कांस्टेंट नंबर को किसी से मल्टीप्लाई करने, फंक्शन से मल्टीप्लाई, किसी से नहीं फंक्शन से। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सी इंटू अंडर रूट में एक्स माइनस वन, और कोई भी कांस्टेंट नंबर को अंडर रूट से मल्टीप्लाई करो, जैसे टू को अंडर रूट थ्री से मल्टीप्लाई करोगे तो टू अंडर रूट थ्री लिखते थे ना, वैसे इसको लिखेंगे सी अंडर रूट एक्स माइनस वन। ओके, मल्टीप्लाई कर रहे हैं यार, क्या ज्यादा कलाकारी नहीं कर रहे अपन। ठीक है सर, नेक्स्ट डी पार्ट। भाई डी तुम लगाना चाहो लगा देना, नहीं लगाना चाहो कोई दिक्कत नहीं। हमें कह रहा है एफ इंटू जी निकालो, मैंने कहा एफ इंटू जी फ्रॉम वन टू इनफाइनाइट ही रहेगा, टू रियल नंबर ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, भाई मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है सर, नाउ एफ जी ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग है सर एफ एक्स इंटू जी एक्स। दो फंक्शंस का मल्टीप्लाई करके एक नया फंक्शन बनाया जा रहा है, उस बात का मतलब ये है कि उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो आपने कहा ठीक है सर कर देते हैं। ये हो जाएगा अंडर रूट में एक्स माइनस वन इंटू अंडर रूट में एक्स प्लस वन, और अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट थ्री क्या होता है सर? अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाते हैं अंडर रूट में टू इंटू थ्री। तो वैसे ही ये अंडर रूट के अंदर है, ये भी अंडर रूट के अंदर है, तो आप लिखोगे अंडर रूट के अंदर एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन हो जाएगा। ये सुनो, अरे सर ये कुछ लग रहा है मेरे को, ये लग रहा है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या होता है भाई? ये होता है सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, बात पकड़ में आ गई, इसको इरेज कर लेते हैं। तो क्या लिखोगे आप? तो आप यहाँ पे लिखोगे अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर मतलब वन, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन। डोमेन पकड़ में आ गई, ठीक है सर। नेक्स्ट ई पार्ट, क्या कह रहा है भाई ई पार्ट में? दोबारा देख लेता हूं मैं। एफ वन अपॉन एफ, मैंने कहा वन अपॉन एफ के लिए मैं यहां पे बोलूंगा सिंस एफ नॉट इक्वल जीरो, एफ की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती साहब।
तो आपने कहा ठीक है सर, हमें पता है। या फिर तुम ऐसा भी समझ लो कि पहले इसको ऐसा बता दो, तुम वो करना चाहो वो भी कर सकते हो, जो प्रीवियस वाले पार्ट में अपने अप्लाई किया। यहाँ पे थोड़ा और मॉडर्न बताता हूँ। 1/f(x) का मतलब क्या है? 1/f(x) होता है। हाँ सर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे f(x) नॉट इक्वल 0। हाँ लिखेंगे सर। और देयरफॉर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 1/f(x) को हिसाब ये हो जाएगा 1/√(x - 1)। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हिसाब x - 1 नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। बट हमें पता है कि सर x - 1 की वैल्यू क्या होगी, फिर ग्रेटर देन इक्वल 0 होगी। यस सुनो भाई, x माइनस अंडर के अंदर जो नंबर है वो 0 नहीं हो सकता, ठीक है, मान लिए बात, तो उसकी वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए ना फिर। ओके सर, बात पकड़ में आ रही है। तो मैंने कहा x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, तो यहाँ पे डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन देखो f, अरे ये वैल्यू तो आ गई ना, 1/f(x) की वैल्यू आ गई, ठीक है इतनी। अब डोमेन ढूंढ रहे हैं अपन। क्यों ढूंढ रहे हो सर डोमेन? तो उसने पूछा ही नहीं है। मैंने कहा माहौल बना रहा हूं, टेंशन मत लो, काम आएगा तुम्हारे को। तो आप लिखोगे डोमेन ऑफ 1/f क्या हो जाएगा सर? ये x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 बता रहा है बस। तो मैंने कहा ग्रेटर देन 1 का मतलब है क्लोज इंटरवल लगाऊं कि ओपन? पहले तो बताओ सर, 1 को लेना ही नहीं है ना, ग्रेटर देन 1 से बड़ी वैल्यू, तो 1 ओपन इंटरवल से लेकर इनफाइनाइट तक। क्या ये बात पकड़ में आ गई? हाँ सर, डोमेन ही आ गया, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/f फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट टू रियल नंबर। ओके बच्चा, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है भाई साहब, समझ में आ रही बात है? देखो यही तो समझना है सर। अब आप मुझे कह रहे थे सर f नॉट इक्वल टू 0 लगाते तो आप लिखते x - 1 नॉट इक्वल टू 0। मैंने कहा जरूर, तो x नॉट इक्वल टू 1, तो इसके लिए मुझे क्या करना होता, d1 इंटरसेक्शन d2 में से माइनस करता 1 एक एलिमेंट को। मैं यहाँ पे लिखता क्लोज इंटरवल 1 से इनफाइनाइट में माइनस करो 1 एक एलिमेंट है, तो 1 एलिमेंट को हटाना है, तो 1 यहाँ पे है भाई, क्लोज इंटरवल है तो मतलब 1 है, तो 1 को हटाने के लिए 1 से लेकर इनफाइनाइट ऐसे लिखना पड़ता मुझे। ओके, 1 को नहीं लेना, 1 से आगे जितने भी रियल नंबर है सबको लेना। तो यहाँ पे ये मत कहना 1 को हटा के 2 लिख दो सर, बेटा 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर है, तो उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यही तो एक तरीका है। ओके सर, ठीक है भाई साहब, क्लियर है सबको? इंटरवल वाला जो सेट लिखने का तरीका है, इंटरवल में क्यों लिखते हैं अपन, रियल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, तो ये तुमने क्लास 11th के चैप्टर 1 में पढ़ा होगा आराम से, नहीं पढ़ा तो पढ़ो भाई उसको जाके। ओके, नाउ नेक्स्ट और लास्ट पार्ट है इसके अंदर, एफ पार्ट, एफ अपॉन जी। एफ पार्ट है एफ अपॉन जी। तो सबसे पहली बात आप बोलोगे जी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यही है, जी की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो आपने कहा देखो भाई, फॉर डिफाइन द फंक्शन सिंस एफ अपॉन जी ऑफ एक्स, इसका मतलब है एफ एक्स अपॉन जी एक्स। यस सर, ओके, कॉमन डोमेन है ही हमारे पास। हाँ सर, डोमेन तो है, ठीक है भाई साहब। नाउ एफ अपॉन जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? आप लिखोगे एफ एक्स क्या है, अंडर रूट में एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय अंडर रूट में एक्स प्लस 1। ओके, यहां तक बात क्लियर है? हाँ सर, हम कह रहे हैं कि x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 होगा, या ऐसा बोल सकता हूं अंडर रूट एक्स प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहां से आप लिखोगे x प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और यहाँ पे x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर है, तो इसका मतलब ग्रेटर देन 0 ले सकते हो, इक्वल नहीं ले सकते आप। ओके, तो यहां से x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 आनी चाहिए। हाँ सर, और d1 इंटरसेक्शन d2 क्या आया था सर? ये क्या आया था बताओ मेरे को? तो आप बोले 1 से लेकर इनफाइनाइट आनी चाहिए। ये तो खुद ही कह रहा है ना 1 से इनफाइनाइट है, ये वाला बात तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं कर रहा अपने को। पक्का सर? अरे वो कह रहा है -1 से बड़ी वैल्यू लेनी है, और हम कह रहे हैं हमारे पास वैल्यू 1 से इनफाइनाइट है, तो -1 तो इसमें कहीं काम ही नहीं कर रहा। समझ रहे हो? -1 यहाँ होता है, फिर 0 होता है, फिर 1 होता है। तुम कह रहे हो यहां से बड़ी वैल्यू लेंगे हम डोमेन में, और फंक्शन तुम्हें कह रहा है यहां से बड़ी वैल्यू लेनी है। हमने कहा साहब यहां से बड़ी वैल्यू लेनी है तो ऊपर वाले की बात भी तो माननी पड़ेगी। वो कह रहा है साहब यहां से बड़ी लेनी है, तो बात समझ में आ रही है ना? कॉमन डोमेन समझाया था मैंने। हाँ सर, तो हमने कहा ठीक है सर, हमारा जो डोमेन कॉमन डोमेन है वो सटीक है, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहां से लिख सकते हो एफ अपॉन जी फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट टू रियल नंबर। ओके भाई साहब, देखो जब डोमेन और कोडोमेन लिखते हैं तो एफ अपॉन जी में एफ की बात भी माननी पड़ेगी ना थोड़ी बहुत, तो ऐसा थोड़ा ना तुम सिर्फ जी की मान के चलोगे। अब यहाँ पे कई बच्चे ये निकालते हैं फिर वो ऐसा लिख देते हैं -1 से इनफाइनाइट, ये होगा सर। अरे बच्चा -1 ऊपर वाले को सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना, -1, -1, -1, -2 हो रहा है, तो ऊपर वाला अनडिफाइन हो रहा है ना तुम्हारा, क्योंकि वो तो कह रहा है पॉजिटिव वैल्यू चाहिए मेरे को अंडर रूट के अंदर। ओहो सर, ये बात है क्या? हाँ बच्चा ये बात है, तो ये बातें समझनी पड़ेंगी साहब।
देखो सीधी सी बात ये है कि समझोगे तभी काम चलेगा। मैं समझा सकता हूँ, वह मेरा काम है समझाने का, वो मैं कर रहा हूँ। बाकी काम तुम्हारा है समझने का, वो तुम समझो। ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्या, कर लें। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है साहब? क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसी ऐसी बातें कर रहा है, बैकी बैकी बातें, कि लेट एफ एक्स इक्वल है 2x प्लस 5 के। ओके, जी एक्स इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के। डिस्क्राइब एफ प्लस जी निकालो, एफ माइनस जी निकालो, एफ इंटू जी निकालो, एफ अपॉन जी निकालो, फाइंड द डोमेन इन ईच केस। और डोमेन भी बताओ। हमने कहा डोमेन बताओ, डोमेन वाला क्वेश्चन तो प्रीवियस वाला था, उसमें तो पूछा ही नहीं था और सर निकाल के दे रहे थे, इसलिए निकाल रहा था। क्योंकि एक क्वेश्चन और 2 क्वेश्चनों में डोमेन समझाऊंगा, समझ में आएगा ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आके अगर मैं डोमेन समझाता तो फिर तुम्हें लगता है यार क्वेश्चन नंबर 1 में भी समझानी चाहिए थी। कई बार बच्चे कमेंट करते सर क्वेश्चन नंबर 1 में आपने डोमेन नहीं समझाई, हम कंफ्यूज हो रहे हैं। तो इसलिए मैं दोनों में साथ समझा दी। तो आप सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में क्या बोलेंगे? तब बोलना क्या है, फंक्शन लाएंगे सबसे पहले। एफ एक्स लाए हम, कितना आया 2x प्लस 1। हमने इसको बड़े ध्यान से देखा तो कहा साहब इसकी डोमेन तो रियल नंबर है। क्या है? रियल नंबर। क्योंकि x की कोई भी रियल वैल्यू रखो, उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो रियल नंबर आएगी, और फिर उसमें प्लस 5 कर दोगे तब भी एक रियल नंबर आएगी। तो ये सभी वैल्यूज पे डिफाइन है, सभी रियल वैल्यूज पे डिफाइन है। ओके, एंड dx क्या है? वो है सर हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1। हमने कहा इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, डोमेन इसका भी क्या होगा? रियल नंबर ही होगा। बात पकड़ में आ रही है? हमें डोमेन से मतलब है, रेंज से मतलब ही नहीं है, तो अपन रेंज पे जाएंगे नहीं। अब बस बात सिर्फ डोमेन की होगी। हमने कहा ये हमारा D1 है और ये हमारा D2 है, तो क्या लिखें? कॉमन डोमेन, कॉमन डोमेन ऑफ एफ एक्स एंड डी एक्स। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? D1 इंटरसेक्शन D2 क्या होगा? रियल नंबर का इंटरसेक्शन रियल नंबर के साथ, तो ये तो रियल नंबर ही आना है सर। ओके बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला पार्ट क्या पूछ रहा है? एफ प्लस जी, तो आप बोलोगे फ्रॉम आर टू आर होगा साहब, ठीक है, कोडोमेन रियल नंबर ही रहेगी। नाउ सिंस एफ प्लस जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? इस बात का मतलब है एफ एक्स प्लस जी एक्स होता है। तो आप यहां पे लिखेंगे एफ एक्स क्या है? 2x प्लस 5 प्लस जी एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहां पे सबसे बड़ी पावर एक्स स्क्वायर, 2x और x जुड़ के 3x बन गए भाई साहब, प्लस 5। सेकेंड पार्ट देखो अब, f माइनस जी, तो आप बोलोगे फ्रॉम r टू r रहेगा सर, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। भाई डोमेन पूछ रहे हैं, यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख दो, डोमेन ऑफ f प्लस जी इज रियल नंबर। यहाँ पे डोमेन ही तो है, ये डोमेन होती है ना, पहला एलिमेंट कहां से कहां तक। ओके, और बुक के अंदर डोम लिखा हुआ है, डोम डोमेन ऑफ एफ प्लस जी इक्वल आर, बात एक ही है, ठीक है ना। नाउ एफ माइनस जी ऑफ एक्स का मतलब क्या है भाई? इस बात का मतलब है एफ एक्स माइनस जी एक्स। एफ एक्स क्या है? 2x प्लस 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ब्रैकेट ओपन करोगे तो 2x प्लस 5 तो ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिख दिया मैंने, 2x माइनस एक्स माइनस का एक्स हो गया, प्लस का एक्स हो गया, प्लस 5 हो गया। ओके, आप इसका डोमेन लिखना चाहिए तो डोम ऑफ एफ माइनस जी क्या लिखोगे भाई? रियल नंबर रहने वाली है सर। कोई बात, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बता देना मेरे को, नहीं है तो चलते जाओ पढ़ते जाओ। थर्ड पार्ट में क्या पूछ रहा है भाई? सर थर्ड पार्ट में पूछ रहा है एफ इंटू जी। थर्ड पार्ट में पूछ रहा है एफ जी, तो आप बोलोगे फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। डिवाइड में दिक्कत है, बाकी हमें कहीं दिक्कत नहीं, हम लिखवाते जाओ हमारे से। तो आप यहां पे लिखेंगे एफ जी ऑफ एक्स का मतलब है एफ एक्स इंटू डी एक्स। ये सुनो, हाँ सर एफ एक्स क्या है? सर एफ एक्स है 2x प्लस 5, डी एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे लिखोगे? 2x मल्टीप्लाई विथ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 मल्टीप्लाई विथ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ओके, अब 2x को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर प्लस 5x। ऐड करो तो 2x क्यूब है प्लस 7x स्क्वायर प्लस 5x हो जाएगा। यस सुनो, और डोमेन तुमसे पूछ रहा है तो डोम ऑफ एफ जी क्या हो जाएगी? रियल नंबर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आएगी सर दिक्कत, तो असली बात तो अभी आने वाली है फोर्थ पार्ट में, तो बॉक्स में डाल देता हूं। फोर्थ पार्ट देखो क्या है सर, फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है? फोर्थ पार्ट कह रहा है साहब एफ अपॉन जी निकालो। हमने कहा देखो भाई एफ अपॉन जी ऑफ एक्स का मतलब होता है एफ एक्स अपॉन जी एक्स।
यस और नो। साथ में हम ये लिख देंगे gx नॉट इक्वल टू 0 फॉर डिफाइनिंग द फंक्शन। मैंने कहा fx क्या है, 2x प्लस 5 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, तो कब जीरो नहीं होगा, तो आप लिखोगे सिंस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल 0 रखेंगे, एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस 1 इक्वल 0, प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू 0 भी आएगी और एक्स प्लस 1 की वैल्यू 0 आएगी, तो एक्स की वैल्यू -1 भी आएगी। कहने का मतलब एक्स की वैल्यू 0 नहीं रख सकते और -1 नहीं रख सकते, तो आप यहाँ पे बोलेंगे कि एक्स जो है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, ये समझाना जरूरी है सर इसको। तो हमने कहा देखो भाई एक्स जो है वो बिलोंग करेगा अगर -1 और 0 में, ऐसे ऐसे लिख दो ब्रैकेट लगा के, सेट बना रहा हूं, इफ x belongs to set of -1, 0 then f upon g of x is undefined, yes or no। हाँ सर ये बात तो सही है, अनडिफाइन हो जाएगा, तो यहाँ पे डोमेन लिखना है बस आपको, तो डोम ऑफ f अपॉन जी क्या लिखोगे, कॉमन डोमेन जो है उसमें से -1, 0 को हटा देंगे, बस इतना लिखेंगे साहब। -1, 0 जो दो एलिमेंट है, ये दो एलिमेंट रियल नंबर के अंदर है, उनको हटा दो, तो बचे हुए जितने भी हैं वो सारे चलेंगे। ओके, -1 और 0 नहीं रख सकते, इनके बीच का कोई भी नंबर ले सकते हो, ठीक है ना। तो इस चीज को हम बस ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है सबको। अब हुआ है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। इसी के साथ तुम्हारी पार्टी बनती है अगर तुम्हारे को क्वेश्चन समझ में आया है तो। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, क्योंकि वो एक मजेदार क्वेश्चन है और मजेदार कॉन्सेप्ट उसके अंदर है। छोटा सा ये, इतना बड़ा नहीं है, बट एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है और उस बात को समझाने के लिए मुझे चाहिए टाइम, और अगर मैं वो टाइम इस वीडियो में लेता हूं तो वीडियो बड़ा हो जाता है, तो तुम्हारा टाइम भी बचाना है ना मेरे को। तो फटाफट वीडियोस को लाइक करें, देखें, समझें, कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछे। ओके, हर वीडियो के अंदर एफर्ट डाले जा रहे हैं बच्चा समझाने के लिए, कोई भी चीज को छुपाया नहीं जा रहा। अगर तुमने वीडियो देखा तो तुम्हारी कोई बात समझ में आ रही भी होगी कि हर एक बात को डीपली आराम से समझाया जा रहा है। हाँ ये हो सकता है कि सर प्रीवियस वाले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ज्यादा नहीं समझा रहे भाई साहब, अगर मैं ऐसे ज्यादा समझाने लगा तो ये आरडी शर्मा बच्चा कंप्लीट कब होगी फिर। ओके, तो बस यही तुमसे रिक्वेस्ट है कि एक चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे बताएं और वीडियो को लाइक जरूर करते रहें। ओके, बस मैं इससे होता यही है, बच्चा थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है यार कि चलो बच्चे देख रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे मतलब इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो अपन भी थोड़ा सा और इंटरेस्ट लें समझाने में, कंटेंट बनाने में। ओके, थैंक यू।